हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.4 में आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं। इसकी डिटेल स्टडी मैंने आपको करा दी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो कि हमने चैप्टर 6 के स्टार्टिंग में बनाया था। तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर भी आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो जीपी हमारा होगा उसकी डेफिनेशन बनती है एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर नॉन जीरो नंबर्स आएंगे, ठीक है, इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। जिसका जो रेशो होगा वो अगर हम प्रीवियस टर्म की हेल्प से निकालें तो वो सेम रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे कि मान लो ये एक जीपी है 2 4 8 16, ये एक जीपी हमें गिवन है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले तो सीक्वेंस है ये, क्योंकि ये सीक्वेंस से सभी सीक्वेंस एपी और जीपी हो सकते हैं। आगे है नॉन जीरो नंबर्स, तो इसमें नॉन जीरो नंबर्स आना चाहिए, ठीक है। जीरो इसमें नहीं हो सकती है। रेशो जो आएगा इसका वो दो टर्म्स के हेल्प से हम निकालेंगे, ठीक है। वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये अभी हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो पढ़ लिया है। आगे मैं कॉमन रेशो पढ़ाऊंगी, तब मैं इसको इस डिटेल में थोड़ा बता दूंगी, ठीक है। कॉमन रेशो क्या होता है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं। कॉमन रेशो जो होगा वो होगा एज ए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, ठीक उसी तरह कॉमन रेशो होता है जीपी में, जो कि सभी टर्म्स के बीच का सेम रहेगा, ठीक है। उसमें अब देखो, इसका मैं कॉमन रेशो बता देती हूँ आपको जनरल टर्म से पहले। कॉमन रेशो का फॉर्मूला होगा एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म या प्रीसीडिंग टर्म, ये इसका फॉर्मूला होगा। जैसे मैंने अभी ऊपर जीपी लिखी हुई है 2 4 8 16। तो पहले हम इन टू टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड टर्म अपॉन में उससे प्रीवियस टर्म नीचे लिखनी है हमने ठीक है। अब हम ये वाले दो टर्म ले लेते हैं 8 और 4, देन 8 अपॉन में 4। फिर ये वाली टर्म्स ले लेते हैं हम 16 अपॉन में 8। चलो इनको कैंसिल करते हैं, 1/2, सॉरी 2/1, 2/1 एंड 2/1। तो तीनों ही केस में क्या आया है 2/1, या फिर हम कहें 2 एंड 2। तो इनका जो कॉमन रेशियो है वो क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। तो ये होता है कॉमन रेशियो, जिसे हम आर से लिखते हैं। और इसके डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन एनी टर्म द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशियो इन द जीपी। क्लियर? तो ये हमने समझ लिया कॉमन रेशियो। अब हम समझेंगे जनरल टर्म ऑफ जीपी। देखो, जनरल टर्म हमने फाइंड आउट करी थी, जिसे हम एन से दिखाएंगे एपी में भी, ठीक है। यानी कि कोई जीपी दी गई है, जैसे ये एक जीपी दी गई है और इसका कोई भी टर्म हमसे पूछ ले कि A10 बताओ, ठीक है, A20 बताओ जीपी का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। जनरल टर्म का हमारा फॉर्मूला बनेगा एन, हमें जो भी टर्म निकालने वो हम यहाँ लिखेंगे, इज इक्वल टू ARn-1। आर जो ये रेशो आएगा हमारा कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस की तरह, और उसके पावर में हम लिखेंगे n-1। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका मैं आपको यूज करना भी सिखा दूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। जीपी के अगले टॉपिक में हमें मिलेगा फाइनाइट जीपी एंड नॉन फाइनाइट जीपी, ठीक है। तो जीपी हैविंग अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट जीपी। मान लो हमारे पास यहाँ लिखा है 4 8 16 32, और लास्ट में कहीं जाकर हमें यहाँ मिल जाता है 128, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं फाइनाइट, क्योंकि इसका लास्ट टर्म हमें गिवन है। अब इनफाइनाइट जीपी क्या होते हैं, जिसमें हैविंग इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स। जैसे इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 5 10 20 40 80 एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू रहेगी ये। तो इसे हम कहेंगे नॉन फाइनाइट जीपी। क्लियर? तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन। Question 1 is saying exercise from 6.4. If A, B, C, D are in GP, prove that BC equal AD. मान लो ये चार टर्म्स हैं जीपी के हमें 4 टर्म्स दिए गए हैं, A, B, C, D। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो इसे प्रूव करो कि BC इक्वल AD। तो इसमें देखो, हम इसे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को A लिखते हैं जीपी में, सेकंड टर्म को ए आर लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर हो जाता है। जैसे हम एपी में करते थे ना, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म निकालने के लिए ए प्लस डी कर देते थे, थर्ड टर्म निकालने के लिए ए प्लस 2D,
और 4 टर्म निकालने के लिए a+3d, ठीक इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा r से। अब थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वेयर, फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे ए आर क्यूब। ये चारों टर्म हमारी हो गई। हमें प्रूव करना है BC इक्वल AD, तो हम B और C यानी बीच के दो टर्म ले लेंगे। हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू है AR इंटू AR स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वेयर R क्यूब, ये BC की वैल्यू आ गई। अदर साइड हमें AD दिखाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे AD, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है इसकी, उनका सॉल्यूशन करेंगे। B की वैल्यू यहाँ पर A है, सॉरी A की वैल्यू देखो यहाँ पर A है, और जो ये D है वो है AR क्यूब, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे AR क्यूब। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा A स्क्वेयर R क्यूब। अब देखिए इन दोनों की वैल्यूज क्या आ गई है, सेम आ गई है, इसलिए हम कह सकते हैं वी कैन से BC इक्वल AD, यानी कि बीच के दो टर्म लास्ट के दो टर्म की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। क्लियर? लेट वी टेक पार्ट नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमें फाइंड आउट करना है n। इस जीपी में कितने टर्म्स हैं, और ये हमें जीपी गिवन है। ठीक है, गिवन जीपी को दोबारा से लिख लेते हैं, 3, 6, 12 एंड 1, 9, 2। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए एन हमें गिवन है, अगर हम लास्ट टर्म का नंबर निकाल लेंगे वही टोटल नंबर ऑफ द जीपी होगा, और ए भी गिवन है और रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए हमें गिवन है, ए हमेशा फर्स्ट टर्म रहेगा 3, और ए एन बी हमें गिवन है 192, आर हमें फाइंड आउट करना है। आर निकालने के लिए हम सेकंड टर्म यानी A2 डिवाइड बाय A1 कर देंगे, तो A2 है 6 और A1 है 3, तो आ गया 2, 2 हमारा क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, तीनों चीजें हमें मिल गई है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ए एन हमारा 192 इज इक्वल टू ए हमारा 3 और आर है 2, पावर रखेंगे एन माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, अब ये आ गया 192 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, या फिर हम करते हैं 3 को इधर ले आते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं, ये इधर रह जाएगा 2n माइनस 1। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। इसको पावर में लिखेंगे, साथ में नहीं लिखेंगे। अब 64 को भी एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो अगर हम इसका निकाल के देख लेते हैं, 64 का प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, तो इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे हम कि इसकी कितनी पावर हमारे पास हो सकती है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब इस चीज को ध्यान से देखो, इनका जो बेस है दोनों का सेम है, बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जो पावर्स है उनको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 इधर आएगा और प्लस का हो जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। n क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। आंसर में लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इज, या n इज, इसको 2-3 बार जब हम लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि n क्या है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n इज इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। लेट वी टेक पार्ट नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है सेकंड टर्म जो है जीपी की, वो तो है 4। ठीक है, और फोर्थ टर्म इस जीपी की है 64, तो हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन थिंग्स है उन्हें लिखते हैं। ये हमारा है A2 सेकंड टर्म, यानी A2 इज 4। ठीक है, A2 इज 4, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, A2 को AR इज इक्वल टू 4। देखो जैसे हम उसमें लिखते थे कि सेकंड टर्म जो होती थी A2 से हम क्या लिख सकते थे, A प्लस में D, क्योंकि उसमें जो कॉमन डिफरेंस जो होता था वो माइनस करके निकाला जाता था, तो D को प्लस कर देते थे। अब इसमें क्या है, कॉमन रेशियो है जो कि डिवाइड करके निकाला जाता है, तो उस रेशियो को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A2 निकालना है तो R की पावर 1 रखेंगे, तो लगाने की जरूरत नहीं है, इसे खाली AR भी लिख सकते हैं।
ठीक है, एक ये इक्वेशन हमारी बन गई। सेकंड केस में वो कहता है कि A4 फोर्थ टर्म जो है वो 64 है। A4 यानी कि A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लिखेंगे A प्लस में सॉरी प्लस नहीं, AR क्यूब इज इक्वल टू 64। ये दो सिचुएशन हमारे पास आ गई हैं। अब हम करेंगे डिवाइड दोनों का, क्योंकि रेशो निकालना है ना, कॉमन रेशो निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लिखेंगे हम यहाँ पर डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारी है AR क्यूब, और ये डिवाइड की जा रही है AR से, और इधर 64 था और नीचे था 4। अब इसमें देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब की पावर में से जब R1 माइनस होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और आर की वैल्यू क्या आ गई, इसको रूट कर देंगे तो आ गया 4। तो ये 4 हमारा क्या आ गया, कॉमन रेशो आ गया, और पॉजिटिव कॉमन रेशो इसका निकलेगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है तो इसमें पॉजिटिव लिखकर भी हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट वेरी इजीली हमने सोल्व कर लिया। हमें अपना जनरल टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, ARn-1। अब यहाँ पर देखो, मान लो थर्ड फिफ्थ टर्म हमें निकालनी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, AR5-1, तो ये आ जाएगा AR4। तो हमने इसको सीधा ही लिख दिया है। अब जैसे मान लो हमें A10th टर्म निकालनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे AR9। ठीक है, ये लिखेंगे फिर भी यही आना है, तो हम सीधा ही लिख देंगे AR9। मान लो A20 टर्म निकालनी है, तो हम लिख देंगे यहाँ AR19, एक टर्म बिफोर की। ठीक है, क्लियर। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 2। हमें इसमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में 10th टर्म, और साथ में हमें nth टर्म के लिए जीपी, यानी हमें इसका जनरल टर्म भी निकालना है, और ये हमें जीपी गिवन है। तो जनरल टर्म निकालने के लिए हम पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे। मान लो हमें कोई टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1। ठीक है, तो अब इसमें ए हमारे पास है, आर हम निकाल लेते हैं। ए हमारा क्या है 5, और आर हम निकाल लेंगे, तो आर को निकालने के लिए A2 डिवाइड बाय A1 कर देंगे, 25 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 5। हमारा ए भी 5 है और आर भी 5 है, वैल्यूज पुट कर देंगे। ए है 5 और आर हमारा 5, n-1, तो ये आ गया 25। देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ना, उसे हम केयरफुली समझेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, 5 की पावर 1 है, तो ये लिख दिया। मल्टीप्लाई में 5 की पावर यहाँ पर n-1 है। अब देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 प्लस n-1, तो n पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। तो यहाँ पर जनरल टर्म हमारी बनकर आ गई है 5n। यहाँ पर अब हम किसी भी टर्म का जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना है 10th टर्म, यानी A10 निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 5n, यानी कि 5 रेज टू पावर 10। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आगे 5 को हमें 10 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू इस तरह से, तो हमारा आंसर निकल कर आए। इसे हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं या फिर हम इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 9th टर्म एंड जनरल टर्म। पहले जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 9th टर्म फाइंड आउट करेंगे इस प्रोग्रेशन से जो जीपी की हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस जीपी का हम कॉमन रेशो निकालेंगे। तो ए तो हमें मिल जाएगा 1/4, और इसका कॉमन रेशो यानी कि आर हमें फाइंड आउट करना है। तो आर फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे A2 डिवाइड बाय A1। तो A2 है -1/2 और A1 है 1/4। तो फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन आते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा 4/1। तो ये कैंसिल हो गया 2 से, तो कॉमन रेशो आ गया हमारा -2। इसे ध्यान से आराम से देख लीजिएगा, डोंट बी कंफ्यूज।
अबाउट इट। नाउ वी टेक फाइंड आउट जनरल टर्म। ए एन निकालने का हमारा फॉर्मूला इस जीपी के लिए बन रहा है ए आर रेस टू पावर n माइनस वन। तो ए एन किसी टर्म के लिए ए हमारा यहाँ पर है 1/4 एंड आर यहाँ पर हमारा आया है -2। अब इसे लिखेंगे n माइनस वन। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए 1/4 ये इसको यहीं पे रहने देते हैं, अब इसमें आगे कोई कुछ सॉल्यूशन हो नहीं सकता। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ए नाइन्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ए नाइन फाइंड आउट निकाल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए आर रेज टू पावर 8। ठीक है, तो ए यहाँ पर 1/4 रहेगा और यहाँ -2 और यहाँ लिख देंगे 9 माइनस वन। अगर हम करते हैं, मान लो पूरा फॉर्मूला लगाते हैं तो भी यही आएगा 1/4 इंटू -2 और यहाँ आ गया 8। तो चाहे ये लिख दीजिए या इसको सोल्व करके लिख दीजिए, दोनों ही सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो आ जाएगा, इसका सोल्यूशन इधर कर देते हैं। अब आगे 1/4 मल्टीप्लाई में आर की पावर क्या है हमारी, आर की सॉरी पावर नहीं, आर की वैल्यू है -2। तो यहाँ -2 लिखेंगे। -2 की पावर हमारी 8 है, तो -2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका तो यही मतलब है ना। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 1 2 3 4 5 6 7। इसको यहाँ एक बार और बढ़ा देते हैं। 8 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आया 64। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, ये तो 6 टाइम। और फिर 64 और 64 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256। ये आएगा इसमें 256। ठीक है, अब देखो साइन किसका लगाएं, प्लस का लगाएं या माइनस का, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आगे आने वाले पावर वाले। तो हमने एक्सपोनेंट रेशो में इसमें पढ़ा हुआ है पावर में कि जब भी माइनस का बेस होता है, नंबर के साथ माइनस हो और उसकी जो पावर है वो इवन नंबर में है तो प्लस लगेगा। ये देखो इवन नंबर है तो प्लस लगेगा। और अगर यहाँ 7 होता या 9 होता, कोई भी ओड नंबर होता, तो फिर यहाँ पर हम माइनस का 256 लिखते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर बेस के साथ माइनस है तो पावर को देखेंगे ओड है या इवन है। अगर ओड है तो माइनस लगेगा और अगर इवन है तो प्लस लगेगा। चलो अब इसमें इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 256। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 6 जा 4 4 जा, यस ये आ गया 64। तो जो नाइन्थ टर्म हमारी है एन सॉरी इसे हम लिखेंगे ए नाइन, जो नाइन्थ टर्म हमारी है वो निकल कर आई है 64। ये हमारा इस पार्ट का आंसर बनेगा। देखो आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, फॉर्मूला याद रखना है, फिर आपका जीपी का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जा सकता। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जो ये कैलकुलेशन पावर वाली है ना, ये केयरफुली करनी है। क्लियर है, चलिए इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4। इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24। थर्ड टर्म तो 24 है और जो सिक्स्थ टर्म है वो है 192 और हमें फाइंड आउट करनी है 10th टर्म। तो गिवन थिंग्स लिख लेंगे। पहले हमें दिया गया है A3 यानी थर्ड टर्म हमारी है 24 और जो सिक्स्थ टर्म है वो है हमारी 192। अब देखो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर, है ना। जहां अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लगा देंगे और इज इक्वल टू में आएगा 24। और A6 को हम लिख सकते हैं AR5 इज इक्वल टू 192। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन 1 लिख दो यहाँ पर, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। दोनों का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे और इसे नीचे लिखेंगे। AR5 डिवाइड बाय AR स्क्वायर इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 24। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। आर की पावर जो है वो माइनस हो जाती है, जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू, अब इसे कैंसिल करेंगे हम तो 8 3 जा 8 2 जा 16 8 4 जा, इसे 3 से करेंगे 8 तो ये कैंसिल करके आ गया 8। आर इज इक्वल टू इसका क्यूब कर देंगे 8 का तो आ जाएगा 2, यानी
आर हमारा कितना आ गया है, 2 आ गया, हमें आर मिल गया। ए हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम 10th टर्म इजीली फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करनी है A10, ठीक है। तो A10, मैं यहीं पे वीडियो को पॉज करके A10 निकालने का अपना जो रेशो का फॉर्मूला है वो फाइंड आउट, वो लिख के दिखाओ। चलो कमेंट बॉक्स में मुझे अभी लिखो A10 के लिए हम रेशो का शॉर्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे। आई एम वेटिंग 2 सेकेंड्स। आई होप आपने अपना कमेंट लिख दिया होगा। चलो अब मैं बता देती हूँ, उसके लिए हम लिखेंगे AR⁻⁹, क्योंकि यहाँ में 10 निकालना है तो हम यहाँ पावर 9 लेंगे, ठीक है। ए हमारा क्या है इस जीपी में, अब वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन ले लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे आर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट, इधर चलते हैं, थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा और हमें अपना क्वेश्चन भी दिखता रहेगा। सब्स्टिट्यूट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में लिखते हैं। इक्वेशन 1 हमारी ये थी, तो इसी को यूज करेंगे। a r² इज इक्वल 24 था, तो a r² यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो ये आ गया 4a इज इक्वल टू 24 एंड a इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 4a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6 और r हमारा ये आ गया था 2। अब हम 10th टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, a की जगह हम 6 लिखेंगे और r की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 की वैल्यू, क्योंकि r हमारा 2 आया है तो 2 की वैल्यू आ गया 9। अभी हमने 8 टाइम जब मल्टीप्लाई किया था तो 256 आया था ना, तो ये हमें याद रखना है। तो इसको हम 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3072 और ये हमारी 10th टर्म होगी जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, हमारा आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गए होंगे ये तीनों क्वेश्चंस। 3 ही क्वेश्चन इस वीडियो में लूंगी फ्रेंड्स मैं, और मेरी जो लास्ट प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी आप देखते रहिए, कमेंट बराबर करिए। और अगला चैप्टर कौन सा आपको सॉल्यूशन में चाहिए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।